Good morning, students. Our next topic is method of increasing friction and methods of reducing friction. First, we will do methods of increasing friction. Friction को increase कैसे कर सकते हैं हम? Friction can be increased by increasing the roughness of the surface in contact. कुछ केसेस में फ्रिक्शन को हमें ज़्यादा करना पड़ता है और कुछ केसेस में कम करना पड़ता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे। पहले टॉपिक को समझो। फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कब करेंगे, कैसे कर सकते हैं? सरफेस को रफ करके, क्योंकि रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगने का मतलब उनके बीच में इरेगुलरिटी ज़्यादा होंगी, वो इंटरलॉक ज़्यादा होंगे। कोई भी चीज़ ज़्यादा लॉक्ड होती है, उसके लॉक को खोलने के लिए, तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। तो हमने क्या बताया, फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? रफनेस को इंक्रीज करके, और जब फोर्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा, इरेगुलरिटीज इंटरलॉक्ड हो जाएंगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल है, द सोल्स ऑफ शूज आर ग्रूव टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। शूज के जो सोल्स हैं उनको ज़्यादा ग्रूव रखा जाता है ताकि फ्लोर पर वो इजीली चल सके और गिरे ना। टायर ऑफ व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन द रोड। टायर्स भी, व्हीकल्स के जो टायर्स हैं वो स्लिप ना करें, तो इसके लिए भी फ्रिक्शनल को बढ़ाया जाता है। द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स आर रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक लगाई जाती है तो ऑब्जेक्ट रुक जाए, तो इसमें भी क्या किया जाता है? फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है। जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स फॉर अ बेटर ग्रिप। ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम। जिम्नास्टिस्ट जो हैं वो सैंड का यूज़ करते हैं, या फिर कबड्डी प्लेयर क्यों करते हैं सैंड का यूज़? फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो जब दूसरे सामने वाले प्लेयर को पकड़ें तो उनकी ग्रिप बनी रहे, स्लिप ना करे। तो इसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं? सैंड का। आपने देखा भी होगा, कबड्डी प्लेयर जो है वो सैंड का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग प्लेइंग। सैंड क्यों यूज़ करते हैं? ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। पार्टी का जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, उसमें दे भी रखे हैं आपको। स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विद स्पाइक्स। फोर्थ का जो डी पार्ट है, स्पोर्ट्समैन कौन से शूज का यूज करते हैं? शूज फिटेड विद स्पाइक्स। नीचे आपने देखा होगा उनके स्पाइक्स लगे होते हैं शूज के। सोल्स जो हैं उनकी क्यों की जाती हैं? ताकि ग्रिप ज़्यादा बन पाए और स्पोर्ट्समैन जो है वो बार बार नीचे ना गिरे, स्लिप ना करे, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह से इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको सभी पार्ट्स जो गिवन है, किसी में फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर रहे हैं और किसी पार्ट में फ्रिक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो हमने करे एग्जाम्पल सारे, इसमें क्या बताया? फ्रिक्शन को इंक्रीज करना ज़रूरी है। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं हम? सोल्स जो बने होते हैं, ग्रिप को बेटर करने के लिए फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है। व्हीकल के टायर्स जो हैं आर ट्रीटेड, उनको भी इस तरह से ट्रीट किया जाता है। उनके बीच में आपको ये रफ सरफेस दिखाई दे रहा है, जिगजैग बना हुआ टायर्स के अंदर। कभी भी देखना, आपके व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं वो प्लेन नहीं होते, उनको बीच में कट किया जाता है, एक जिगजैग शेप दी जाती है ताकि सरफेस रफ होगा। रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा और रोड पर जो हमारे टायर्स हैं वो स्लिप नहीं करेंगे। ब्रेक पैड्स जो हैं वो भी रफ सरफेस रखा जाता है उनका, ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके। जिम्नास्ट अप्लाई करता है सम कोर सब्सटेंसेस। कोर सब्सटेंसेस का मतलब अभी आपको मैंने बताया, सोइल का यूज़ करते हैं वो अपने हाथ पर और अपने हैंड्स पर, आर्म्स पर यूज़ करते हैं ताकि उनकी ग्रिप बेटर बनी रहे। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे कम करेंगे? यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स लाइक पाउडर और ऑयल्स, वैक्स एंड ग्रीस, कंप्रेस्ड एयर। इन सब से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स जो फ्रिक्शन को कम करने के हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको स्टार्टिंग के 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट एनी 3 मैथड, 2 मैथड्स या फिर 4 मैथड्स टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो ये आपको चारों पॉइंट लर्न करने पड़ेंगे फ्रिक्शन को
कम करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया, यूजिंग लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का यूज करके। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है, पाउडर या ऑयल। आपने देखा होगा जब आप लोग कैरम खेलते हो तो कैरम में आप क्या करते हो, पाउडर स्प्रिंकल करते हो। किस लिए करते हो, ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और स्ट्राइकर इजीली मूव कर सके। और जो आपकी साइकिल की चेन होती है उसको ग्रीस किया जाता है, या फिर आपके घर के डोर हैं उनको ऑयल करते हैं ताकि इजीली बंद हो सके, फ्रिक्शन कम हो सके। यूजिंग रोलर्स और व्हील्स, रोलर का या व्हील्स का यूज करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। यूजिंग बॉल बियरिंग, आपने देखा होगा आपके फैन के अंदर, कभी फैन को ओपन करके देखना, उसके अंदर बॉल बियरिंग यूज किए जाते हैं। छोटे छोटे आपको गोल गोल मोती टाइप के दिखाई देते हैं। ये मोटर्स में या फिर व्हीकल्स के जो एक्सल्स होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग भी क्या करता है, इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन तीनों फ्रिक्शन में सबसे कम है, स्लाइडिंग, स्टैटिक और रोलिंग। तीनों फ्रिक्शन में कम होने की वजह से हम मशीनरी पार्ट्स के अंदर किसका यूज करते हैं, बॉल बियरिंग का। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय रोलिंग रादर देन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पुश करने की बजाय अगर ऑब्जेक्ट को रोल कराया जाए तो भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। तो हमने क्या क्या पॉइंट बताए इसके। फर्स्ट क्या बोला, लुब्रिकेंट का यूज करके, रोलर्स का यूज करके, बॉल बियरिंग का यूज करके एंड पॉलिश करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अगर कोई सरफेस हमारा रफ है, अगर हम उसको पॉलिश कर दें, रफनेस को कम कर दें, तो भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। फर्स्ट जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है ये रीजनिंग क्वेश्चन है। वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड टू, क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई वी यूज पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड या व्हाई वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड। हम कैरम बोर्ड पर पाउडर स्प्रिंकल क्यों करते हैं, क्यों लगाते हैं पाउडर, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। वाई ऑयल और ग्रीस इज यूज्ड बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, मशीन के जो पार्ट्स हैं उसमें ऑयल और ग्रीस का यूज क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। सारे रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए ये रीजनिंग क्वेश्चन अच्छे से करना। बस आपको एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है, कहाँ पर हमें आंसर देना है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन या फिर टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बस इसी चीज़ पे आपका मेन आंसर बेस्ड होगा, टू इंक्रीज या फिर टू डिक्रीज। नेक्स्ट है, रोलर्स आर यूज्ड इन लगेज बैग्स टू, वाई रोलर्स आर यूज्ड इन लगेज बैग्स। लगेज बैग को उठाने के लिए इसमें नीचे रोलर लगे होते हैं, रोलर का यूज क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। कुछ स्टूडेंट बिना पढ़े ही आंसर दे देते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अगर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो लगेज को उठाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हीकल्स में जो व्हील्स लगे होते हैं वो भी क्यों यूज करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बॉल बियरिंग्स आर यूज इन फैन, साइकिल्स, व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग जो यूज़ किए जाते हैं फैन के अंदर, साइकिल के एक्सल के अंदर यूज़ करते हैं, व्हीकल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। बॉल बेयरिंग भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। या फिर आपने स्पिनर जो यूज़ करते हो, आप लोग स्पिनर मूव कराते हो, स्पिनर कभी आपका ख़राब हो गया हो तो उसको खोल के देखना, लास्ट जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये बॉल बेयरिंग है, ठीक है। बॉल बेयरिंग का यूज़ कहाँ करते हैं हम, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अब आपको रीजनिंग क्वेश्चन में गिवन भी है, बॉल बेयरिंग आर यूज इन मशीन, बॉल बेयरिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। उसके बाद है, मशीनरी पार्ट्स को ऑयल और ग्रीस क्यों किया जाता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं। और ये क्वेश्चन सुनो, मेटल चेन्स आर रैप्ड ऑन टायर्स व्हेन दे रन ऑन आईसी रोड। आईसी रोड पर जब कोई टायर्स मूव करते हैं तो उसके ऊपर मेटल की चेन को रैप किया जाता है। मेटल की चेन क्यों रैप करते हैं, यहाँ पर हम फ्रिक्शन को कम नहीं करेंगे, फ्रिक्शन को ज़्यादा करेंगे, ताकि आईसी रोड पर मूव करना आसान हो पाए, हम स्लिप ना करें। रोलर्स का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग लगेज के लिए। रोलर्स भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या करा, फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करेंगे और फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे। पहले तो उसके मेथड बताए हमने, मेथड भी इम्पोर्टेंट है। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाया कैसे जा सकता है और फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है। फिर उसकी एग्जाम्पल जो बताए, ये एग्जाम्पल रीजनिंग क्वेश्चन बन के आते हैं, तो ये एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड फोर्थ क्वेश्चन है।
पार्ट ई का, और ये पार्ट ई का 4th क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखना और खुद से आंसर राइट करना इसके, और फिर बाद में जब मैं आपको आंसर सेंड करूँगी तो मैच करना आपके कितने आंसर्स करेक्ट और कितने आंसर रॉन्ग हैं। आज के लिए